तो जैसे कि बेटा मैंने बताया था आपको, पार्ट सेकंड जो है ये 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देगा हमें, और 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ छोटे छोटे कई क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब देगा। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। 2020-21 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन छोटा, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड क्राउन प्रिंस ग्रो टॉलर। क्राउन प्रिंस जो था वो बड़ा कैसे हुआ, टॉलर कैसे हुआ, कहने का मतलब किस प्रकार से बड़ा हुआ। तो जवाब देखिए, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिनों दिन जो राजकुमार जंग बहादुर था वो बड़ा होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और कोई दूसरा चमत्कार उसके बचपन से लेकर अब तक और नहीं हुआ था, वह चमत्कार जो पहले ही वर्णन कर दिया गया है। यानी उसके बचपन में जो एक चमत्कार हुआ था कि एक 10 दिन का बच्चा बोलता है, और बोलता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज करता है, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, उस चमत्कार के बाद में दोबारा कोई दूसरा चमत्कार उसके जीवन में घटित नहीं हुआ। अब कैसे बड़ा हुआ बच्चा, इसका जवाब देखना। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ये बच्चा अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। इसका पालन पोषण एक अंग्रेजी गाय के द्वारा किया गया, यानी कि पालन पोषण करने वाली जो औरत थी या जो महिला थी वो भी इंग्लिश वुमन थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। उसकी शिक्षा दीक्षा भी अंग्रेजी भाषा में हुई एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। saw nothing but English films exactly as the crown princes of all other Indian states did। ये लड़का, ये राजकुमार अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखता था, मतलब ये भी अंग्रेजी फिल्में देखता था, बिल्कुल उन्हीं राजकुमारों के जैसे जो दूसरे राज्यों के राजकुमार देखते थे, उसी प्रकार से ये अंग्रेजी फिल्में देखता था। ये चीजें वो है जिसके तरीके से ये बड़ा हुआ। हाउ डिड द क्राउन प्रिंस ग्रो टॉलर। द क्राउन प्रिंस ग्रू टॉलर by drinking milk of an English cow, by bringing up an English nanny, tutored in English by an Englishman, and he used to watch English movies like the princes of other states। दूसरे राज्यों के राजकुमारों के जैसे ही ये क्या करता था, ये अंग्रेजी फिल्में देखता था। इसके अलावा क्या हुआ, when he came of the age of 20, जैसे ही राजकुमार 20 साल का हुआ, the state which had been with the court of the wards, तो जो राज्य राज दरबारियों के हाथ में था, मतलब उसके पिता की मृत्यु होने के बाद जो राज्य था उसको दरबारी चला रहे थे। तो जैसे ही बच्चा 20 साल का हुआ तो जो दरबारियों के हाथ में राज्य की सत्ता थी, until then came into his hands, वह राज्य की सत्ता इसके हाथों में आ गई। यानी 20 साल की उम्र में ये राजकुमार क्या बन गया, राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद क्या हुआ, अब तक के पैराग्राफ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि राजकुमार कैसे बड़ा हुआ, बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन राजधानी में उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हर किसी को याद थी।
ध्यान देना, आप यहां से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन राज्य के जो लोग थे उन लोगों को उस भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे जो लोग थे वो लगातार इस मामले में डिस्कस करते रहते थे, डिस्कशन करते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। यार कोई कहता कि वो पंडित लिखा है कि कैसे 20 साल तो हो गए, 20 साल में तो कभी किसी चीते ने राजा को मारा नहीं, राजकुमार से राजा बन गया, और वो कह रहा था कि इसको इसकी मौत चीते से होगी। कोई कहता है कि यार 20 का ही तो हुआ, हो सकता है अब मार दे। तो इस प्रकार से वो जो भविष्यवाणी वाली बात थी उसका रेगुलर डिस्कशन होता था, रेगुलर लोग आपस में बातें करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर्स, धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में आ गई। कौन सी बात भाई? उस समय तो वो 10 दिन का बच्चा था, उसको थोड़ी ना पता था, उसको थोड़ी ना याद रहेगी कि उस समय क्या हुआ। लेकिन जब लोग आपस में बातें करते रहे, लोग आपस में बातें देखते रहे, सुनते रहे, तो वो समाचार क्या हुए, उस धीरे धीरे बातें चलते चलते राजा के कानों तक पहुंच गई। मतलब उसको चला कि साहब आपकी मौत चीते से होगी, मेरी मौत चीते से होगी कैसे, कि आपको पता नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। तो फिर जैसे उसने पूछा कि भाई कहानी बताओ तो सही, कि महाराज जब आपका जन्म हुआ था ना, उस समय एक इस प्रकार से पंडित ने घोषणा की थी और इस प्रकार से पूरा माहौल बना था। तो आपकी तो जन्म के समय घोषणा हो रही है कि आपकी मौत जो होगी वो चीते से होगी। तो ये बात महाराजा के कानों में आई। There were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे, असंख्य जंगल थे, मतलब बहुत सारे जंगल थे। They had tigers in them, और उन जंगलों में चीते भी थे। The महाराजा knew the old saying, महाराजा एक पुरानी कहावत को अच्छी तरीके से जानता था। क्या थी पुरानी कहावत? क्वेश्चन बनेगा, what was the old saying the महाराजा knew? वह कौन सी पुरानी कहावत है जिसको महाराजा जानते थे? तो कहावत है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए एक गाय की भी हत्या कर सकते हैं। गाय की हत्या करना पाप है, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में गाय की भी हत्या कर सकते हैं, गाय को भी आप मार सकते हैं उस स्थिति में जब गाय आपको मारने का प्रयास करे। तो महाराजा इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि सेल्फ डिफेंस के लिए गाय को मारना भी पाप नहीं होता। तो मैं तो अपने डिफेंस में चीते मार रहा हूं, मेरे को कौन कहने वाला है? यदि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर अपने खुद के सुरक्षा के लिए मैं चीतों का वध कर दूं तो शायद इसकी कोई बुराई नहीं होगी। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense। महाराजा जानते थे जब सेल्फ डिफेंस के लिए गाय को मारा जा सकता है तो चीतों को सेल्फ डिफेंस के लिए मारने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। तब महाराजा स्टार्टेड ऑन अ टाइगर हंट, और ये बात सुनते ही महाराजा चीतों के शिकार पर निकल पड़े। महाराजा चीतों के शिकार पे निकल पड़े। अब देखना क्या होता है। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger। जैसे ही महाराजा ने पहला चीता मारा, जैसे ही महाराजा ने पहले चीते का शिकार किया, तो पहले चीते का शिकार करने के साथ ही महाराजा जोश से भर गए, प्रसन्नता से भर गए, खुश हो गए। कहने का मतलब कि उस पंडित ने कहा था चीता मुझे मारेगा, रात मैंने चीते को मार दिया, झूठ बोल रहा था, पंडा नहीं था। उसने सोचा, कहने का मतलब वो खुशी से भर गया। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast। उसने तुरंत उस राज्य का जो एस्ट्रोलॉजर था, मतलब राज पंडित, उस राज पंडित को बुलवाया, दरबारी को भेजा कि बुला जाओ उस राज पंडित को। राज पंडित आया, राज पंडित को आते ही कहा कि ये क्या है देख। राज पंडित ने देखा चीता है, ये क्या है, उसको दिखाया। What do you say now? He demanded। राजा ने कहा बोल क्या कहेगा, तू कह रहा था ये मुझे मारेगा और मैंने इसको मार दिया, क्या हुआ तेरी भविष्यवाणी का, अब क्या कहेगा? तो देखिए क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन बनता है, What did the
chief astrologer or state astrologer answered when the Maharaja showed him his first hunted tiger and demanded. जब महाराजा ने उसको अपना पहला मारा हुआ चीता दिखाकर क्वेश्चन पूछा तो उस स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने क्या जवाब दिया? योर मैजेस्टी यू किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली एट द सेम मैनर. उस पंडित ने कहा कि महाराज 99 चीते तुम इसी प्रकार से मार सकते हो. कहने का मतलब तुम 99 चीतों का शिकार कर सकते हो. बट द एस्ट्रोलॉजर ग्रोवल्ड. लेकिन ये कहकर एस्ट्रोलॉजर थोड़ा रुका. उसने कहा कि महाराज आप 99 चीते मार सकते हो, लेकिन इसके आगे नहीं बोला. बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर. ये लेकिन क्या कर रहा है? बिना डर के बोल. यदि 99 चीते में मार दूंगा तो उसके बाद क्या होगा? बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. महाराज मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 100वें चीते से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए. जो 100वां चीता होता है उससे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए. व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल. चलिए बता, यदि 100वें चीते को भी मार दिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या कहेगा? Then I will tear up all my books on astrology. महाराज यदि आपने 100वें चीते का वध कर दिया ना, या 100वें चीते को मार दिया, तो मैं अपनी ये भविष्य वाणी से संबंधित जितने भी तो मेरी पुस्तकें हैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, मैं इन सबको फाड़ दूंगा. सेट फायर टू देम. और इन पुस्तकों की आग लगा दूंगा. एंड और क्या कर लेगा? एंड आई शेल कट ऑफ माय टफ. श्रीमान मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, जो कि ये पंडित का प्रतीक है. मैं इस चोटी को कटवा लूंगा. क्रॉप माय हेयर शॉर्ट. अपने छोटे छोटे बाल करवा लूंगा. एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. ये एस्ट्रोलॉजी का काम करना बंद कर दूंगा. मैं किसी भी प्रकार से भविष्यवाणी करना बंद कर दूंगा. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकरेंट मार्क. एस्ट्रोलॉजर जो था उसने एक प्रकार से अपन ये कहें तो बड़ी विश्वसनीयता के साथ, बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपनी बात कही थी. कहने का मतलब ये बाकी की बातें कहकर उसने क्या किया? बाकी की बातें कहकर उसने ये बताने का प्रयास किया कि जो मैंने भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी करेक्ट है. वो भविष्यवाणी करेक्ट है, सही है. तेरी बुक नहीं है क्या तेरे पास? वो बाइंडिंग के लिए दे दी. बाइंडिंग के लिए दे दी कल. कितने महीने हो गए? अभी परसों तो दी. पहले याद नहीं है बाइंडिंग. कल बुक लेके आएगा बैठने नहीं है. From the day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Patibandhpura. Underline कर लेना, क्वेश्चन है. From that day, उसी दिन से it was celebration time for the tigers inhabiting Patibandhpuram. प्रतिबंधपुरम में रहने वाले चीतों के लिए सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो गया. तो क्वेश्चन ये बनता है, why was it celebration time for the tigers in प्रतिबंधपुरम? प्रतिबंधपुरम के अंदर जो चीते थे उन चीतों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम क्यों था? यानी कि पार्टी करने का टाइम क्यों था? तो जवाब क्या था? The state banned tiger hunting by anyone except by महाराजा. क्योंकि राज्य के अंदर महाराजा के अलावा किसी को भी चीतों के शिकार करने पर बैन लगा दिया गया. तो चीते इस बात से कि कम से कम अपन को महाराजा का ही ध्यान रखना है कि महाराजा कहां घूम रहा है, उसी से बचना है, क्योंकि और कोई तो अपन को मार नहीं सकता. तो चीते इस प्रकार इसलिए कुछ थे कि पूरे के पूरे प्रतिबंधपुरम में महाराजा के अलावा दूसरे लोगों के द्वारा चीतों के मारने पर रोक लगा दी गई, बैन लगा दिया गया. क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखोगे? It was celebration time for the tigers in Patibandhpuram because tiger hunting was banned in the state except महाराजा. क्योंकि महाराजा के अलावा बाकी जो टाइगर हंटिंग थी प्रतिबंधपुरम के अंदर उसको बैन कर दी गई. A proclamation was issued. फिर दूसरा क्वेश्चन है,
व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज इशू, ये घोषणा करवाई गई। क्या घोषणा करवाई गई? तो देखिए प्रोक्लेमेशन क्या इशू करवाया, that if anyone dared to fly so much as a stone at a tiger, चीते का शिकार करना तो दूर की बात है, यदि किसी ने किसी चीते की तरफ पत्थर फेंकने का भी दुस्साहस किया, all his wealth and property would be confiscated, तो उसकी सारी की सारी जायदाद और जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये एक प्रकार से राजकीय आदेश निकाला गया। क्या कहा गया कि चीतों का शिकार बैन है, चीता मारना या शिकार करना तो दूर की बात है, यदि किसी ने गलती से चीते की तरफ पत्थर भी फेंकने का प्रयास किया तो क्या होगा, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी की सारी जो जायदाद है उस जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। इट वाज द प्रोक्लेमेशन। दो चीजें सामने आई, पहला व्हाई वाज इट अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर हंटिंग, सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। दूसरा क्वेश्चन, a proclamation was issued, what was the proclamation? और अब देखिए 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, जो मैंने कहा था कि क्या क्या स्टेप उठाए, उसमें फर्स्ट स्टेप होगा टाइगर हंटिंग वाज बैन्ड इन प्रतिबंधपुरम। इसीलिए तो कि राजा अपने 100 चीते आसानी से मार सके, उसको आसानी से चीते मिल जाए, तभी तो टाइगर हंटिंग बैन करवाई कि कोई दूसरा आएगा टाइगर मार जाएगा तो एक टाइगर कम हो जाएगा ना। तो पहला स्टेप महाराजा ने ये उठाया कि टाइगर हंटिंग वाज बैन्ड इन प्रतिबंधपुरम, यानी बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम। दूसरा क्वेश्चन अपन ये भी कह सकते हैं दैट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, यानी कि एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया। दो काम किए उसने। इसके बाद देखिए, the Maharaja vowed he would attend to all the matters only after killing the hunted tigers। महाराजा ने ये प्रण किया कि वो राजपाट के बाकी के काम के हाथ तभी लगाएगा जब 100 चीते का शिकार कर लेगा। तो ये तीसरा स्टेप है, वाव बाय महाराजा या महाराजा डिटर्मिनेशन या महाराजा का प्रण। महाराजा ने एक प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो राज्य का, मैं राज्य का कोई काम नहीं करूंगा जब तक कि 100 चीते का शिकार नहीं करूंगा, जब तक कि 100 चीते का शिकार नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार के राज्य के राजपाट के हाथ नहीं लगाऊंगा या राज्य के किसी दूसरे काम को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition। शुरू में तो राजा की जो इच्छा थी वो आसानी से पूरी होती हुई प्रतीत हुई, मतलब राजा जल्दी जल्दी चीते स्वीकार आता रोजाना 2 4 5, तो संख्या फटाफट बढ़ रही थी। तो शुरू में तो जो राजा की एम्बिशन थी वो कंप्लीट होते हुए से प्रतीत हुई। Not that he posed any not that he faced any danger, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको कोई खतरा नहीं हुआ। मतलब शुरू में जो राजा की एम्बिशन थी, राजा की एम्बिशन क्या थी? किलिंग टाइगर, 100 चीतों का शिकार करना था उसको, एक वो मार चुका था, 99 बाकी थे। तो शुरू में राजा का जो प्रण था वो जल्दी आसानी से पूरा होता हुआ सा नजर आया। राजा सुबह उठता, घूमते जंगल में जाता, 2-3 चीतों का शिकार करके 10-11 बजे वापस आ जाता। फिर क्या हुआ? लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं था कि राजा ने किसी खतरे का सामना नहीं किया। There were times when the bullet missed its mark। कई ऐसे मौके भी आए जब गोली का निशाना चूक गया। क्वेश्चन बनेगा, What happened when bullet missed its mark? क्या घटित हुआ जब गोली का निशाना चूक गया? उस समय क्या हुआ? कई बार ऐसे मौके भी आए जब गोली के निशाने चूक गए। The king, the tiger leapt upon and he fought the beast with his bare hands। जब गोली का निशाना चूक गया तो चीते ने राजा पर छलांग लगा दी।
चीते ने महाराजा पर छलांग लगाती, चीता महाराजा पर टूट पड़ा और जो महाराजा थे नंगे हाथों से उन्होंने चीते के साथ लड़ाई लड़ी। कई बार गोली का निशाना चूक गया। अब महाराजा दोबारा अपनी बंदूक को लोड करेंगे, उससे पहले चीता आ गए, बंदूक तो साइड में, और महाराजा को बिना हथियार के नंगे हाथों से चीते के साथ लड़ना पड़ा। और फिर क्या हुआ? ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन हर बार जीत महाराजा की। गोली से मार दिया, गोली से नहीं मरा तो गर्दन मरोड़ के मार दिया, लेकिन जीत किसकी हुई? महाराजा। ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन ब्लड मिस्ड इट्स मार्क? जब गोली का निशाना चूक गया तो क्या हुआ? तो जवाब लिखना, द टाइगर लेफ्ट अपॉन द किंग एंड द किंग हैड टू फाइट with the beast with bare hands, but each time it was महाराजा who won, लेकिन हर बार जीता कौन? महाराजा जीता। At another time he was in danger of losing his throne। ये दोनों पैराग्राफ ध्यान देना बेटा मेरी बात पर, ये दोनों पैराग्राफ मिलाकर एक 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये दोनों पैराग्राफ मिलाकर एक 7 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों पैराग्राफ अलग अलग 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। एक ऐसा समय भी आया जब महाराजा का सिंहासन जाने का खतरा बन गया, महाराजा का राज्य जाने का खतरा बन गया, महाराजा का सिंहासन खोने का खतरा बन गया। तो क्वेश्चन बनेगा, व्हाई वाज महाराजा इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन? महाराजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में कैसे फंस गए? महाराजा पर सिंहासन खोने का खतरा कैसे आ गया? क्वेश्चन ये है और जवाब देखिए, कहानी सुनिए। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम। हुआ ये कि एक उच्च रैंक का कोई ब्रिटिश ऑफिसर था, अंग्रेज अधिकारी था, उसने प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया। प्रतिबंधपुरम का भ्रमण करने के लिए आया। He was very fond of hunting tigers, और ये ऐसा अधिकारी था जो चीतों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। चीतों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। फॉन्ड का मतलब होता है बेटा शिकार, शौकीन। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और जितना चीतों का शिकार करने का शौकीन था, उससे ज्यादा शौकीन मरे हुए चीते की लाश के साथ फोटो खिंचाने का। ऐसा अंग्रेज अधिकारी था, ये एक ऐसा अंग्रेज अधिकारी था, हाई रैंक वाला था, जिसकी पोस्ट बहुत बड़ी थी। उस समय अंग्रेजों के अधीन ही हुआ करते थे यहाँ के राजा। तो उसने प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया और वो ऐसा एक ऑफिसर था जो कि चीतों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। और जितना उसको चीतों का शिकार करने का शौक था, उससे कई ज्यादा शौक मरे हुए चीते के साथ फोटो लेने का था, ताकि उस फोटो को लगा सके कि देखो मैंने ये चीता मारा, लोग देख सके। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। जैसे कि वो प्रतिबंधपुरम में आया था, चीते मारने का शौकीन था, तो उसने प्रतिबंधपुरम में चीते मारने की इच्छा जाहिर की। उसने अपने संदेश भिजवाया कि मैं चीते मारने का शौकीन हूँ, चीते मारना चाहता हूँ। बट द महाराजा was firm in his resolve। लेकिन महाराजा अपने प्रण के पक्के थे। महाराजा अपने प्रण के पक्के थे। ही रिफ्यूज परमिशन। महाराजा ने उस अंग्रेज अधिकारी को परमिशन देने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी को परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। उन्होंने कहा कि देखो अधिकारी जी, मैं आपके लिए दूसरे कोई शिकार है उनका आयोजन कर देता हूं। मैं आपके लिए दूसरे शिकारों का आयोजन कर देता हूं। यू मे गो ऑन ए बोर हंट। तुम चाहो तो सुअर मार लो। यू कैन कंडक्ट ए माउस आउट हंट। तुम कहो तो हम चूहों का शिकार करवा दें। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। हम मच्छर भी मरवा देंगे। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन चीतों का शिकार संभव नहीं है। यानी कि चीतों का शिकार करने की मैं अनुमति नहीं दे सकता। कुछ भी कर लो आप, सुअर मार लो। जरूरी है क्या कि हमारे यहाँ सिर्फ टाइगर ही है? सुअर है, चूहे मार लो, चूहों का शिकार कर लो। तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए मच्छरों के शिकार का आयोजन कर दें, लेकिन चीते नहीं मारने दूंगा।
दैट्स इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। समझ में आ गया होगा कि राजा का सिंहासन खतरे में क्यों था। आगे वाले पैराग्राफ से ले लेना आंसर। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा दो द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिडंट हैव टू किल द टाइगर। तो उस ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, जो उसका सचिव था, उसने राजा के दीवान के पास संदेश भिजवाया कि जो हमारा दुरई है, दुरई का मतलब ब्रिटिश ऑफिसर, जो हमारा दुरई है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, वास्तव में वो चीते को नहीं मारेगा, वास्तव में वो चीते को नहीं मारेगा। तब महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा वास्तव में शिकार कर ले। भाई सही रूप से चीते को कौन मार लेगा? महाराजा मार लेगा। उसने दीवान के पास संदेश भिजवाया कि ऐसे कर चीते का शिकार तू तेरे महाराजा से ही करवा ले, हमारे साथ चीते का शिकार नहीं करेंगे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's cases. हमारे साथ के लिए तो ये जरूरी है कि मरे हुए चीते की लाश पर खड़े होकर बंदूक पकड़कर हाथ में फोटो खिंचाएं। तो तुम महाराजा को बोल दे, भाई आप चीतों के शिकार तो वैसे ही कर रहे हो, तो रोजाना जो तुम चीतों के शिकार करोगे हमारे साथ उसकी लाश पर खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे। तो फोटो खिंचाने का आदेश तो दे देंगे, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन ऑन दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। यार तेरा अधिकारी बड़ा गजब का, चीता में मारूंगा फोटो हो जाएगा, उसने ये भी परमिशन नहीं दी। इफ ही रिलेटेड नाउ, अच्छा देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालता हूं, व्हाई डिड महाराजा नॉट परमिट द इंग्लिशमैन या हाई रैंकिंग इंग्लिश ऑफिसर और हंटिंग टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम? उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का शिकार करने की परमिशन उसको क्यों नहीं दी? जवाब देखिए, इफ ही रिलेटेड, यदि वह थोड़ा सा नरम हो जाता, यदि महाराजा किसी एक आदमी को परमिशन देते थे, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स काइंड ऑफ फॉर द टाइगर हंट? तो कोई दूसरे अंग्रेज अधिकारी आते, ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी चीतों का शिकार करने के लिए आते, तो उनको क्या कहता? एक को परमिशन देकर दूसरे को रोक सकता था क्या? नहीं रोक सकता था। वो कहता कि अच्छा उससे क्यों, उससे चीतों का शिकार क्यों करवाया भाई, मेरे से क्या नाराजगी है? बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर, यह है उस क्वेश्चन का जवाब, अंडरलाइन कर लेना। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि महाराजा ने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था। The महाराजा stood in danger of losing his kingdom itself. इसलिए महाराजा अपनी राजधानी को खोने के खतरे में फंस गए, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी क्या करेगा? डिसमिस कर देगा। सारे के सारे जो राजा थे उस समय अंग्रेज अधिकारी के अधीन ही चलते थे। तो महाराजा सिंहासन खोने के खतरे में कैसे आए? The महाराजा caught in a danger of losing his throne because he had refused, because he did not deliver permission to the English officer to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। ये इसका जवाब होगा। The महाराजा and the दीवान held Delhi। अच्छा फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन। एक तो कारण हो गया भाई महाराजा खतरे में कैसे पड़े, उन्होंने इसको कैसे मेंटेन किया, इस खतरे से कैसे बाहर निकले? तो जवाब देखना, The महाराजा and the दीवान held deliberations over this issue। महाराजा और दीवान ने इस मामले पर काफी विचार विमर्श किया। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta। और कलकत्ता में अंग्रेजों की जो ज्वेलरी की बढ़िया कंपनी थी, उसके ऊपर उस पर एक तार भेजा गया। क्या भेजा गया तार में? तार में क्या लिखा था ये भी क्वेश्चन होगा। Send samples of expensive diamond rings of different designs। उसमें लिखा गया कि अलग अलग नमूने की, अलग अलग डिजाइन की और सोने की अंगूठियां, डायमंड्स की अंगूठियां मंगवाने की बात उसमें लिखी गई। Some 50 rings arrived। लगभग 50 अंगूठियां कैलकाटा की उस ज्वेलर कंपनी से आ गई। The महाराजा sent the gold lost to the British officers good lady। महाराजा ने क्या किया? वो सारे की सारी अंगूठियां उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास भिजवा दी, क्योंकि नाराज तो अंग्रेज अधिकारी था।
वो सारी अंगूठियां उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास भिजवा दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दैट द दुआइसनी टू चूज वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। महाराजा और दीवान ने सोचा था कि दीवान की जो अंग्रेज अधिकारी की पत्नी है वो इनमें से कोई एक दो अंगूठी रख लेगी और बाकी की वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम ऑल द दुआइसनी सेंट अ रिप्लाई। लेकिन बिना समय बर्बाद किए उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने महाराजा को जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। क्या भेजा उसने? महाराजा आपको अपने आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब उसने 50 की 50 अंगूठियां रख ली। इन 2 days a bill of 3 lakhs of rupees came from the British jewelers। 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 3 लाख रुपए का बिल आ गया ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, महाराजा को इस बात की खुशी थी, हालांकि उसके 2 लाख रुपए चले गए, सॉरी 3 लाख रुपए चले गए। He had managed to retain his kingdom, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसने अपने किंगडम को रिटेन कर लिया था, बचा लिया था, सुरक्षित रख लिया था। कैसे बचाया समझ में आ गई? उसने ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से डायमंड की अंगूठियां मंगाई, लगभग 50 अंगूठियां आई। महाराजा ने 50 अंगूठियां उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास भिजवा दी। सोचा तो ये था एक दो रख लेगी, बाकी वापस भेज देगी, लेकिन उसने धन्यवाद ही भेजा, कुछ नहीं भेजा। हालांकि महाराजा के 3 लाख रुपए लगे और ये क्वेश्चन आया है, हाउ मच मनी डिड द किंग स्पेंड टू रिटेन हिज किंगडम। अभी शायद पिछले साल ही आया मेरे साथ। महाराजा ने राजधानी को बचाने के लिए कितने रुपए खर्च किए, या वो जो ज्वेलर्स थे उन ज्वेलर को या कलकत्ता की ज्वेलर कंपनी को कितने पैसे दिए? 3 lakhs of rupees इसका जवाब था। लेकिन कई बच्चों ने 2 लाख लिख दिए, किसी ने 3 लाख और किसी ने 5 लाख, क्योंकि जिसको याद नहीं होगा वो कितने लाख लिख देगा। वास्तविक उत्तर है इसका 3 लाख रुपए। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, पहले वाला जो वीडियो है जिसको अपन ने रिकॉर्ड किया था, तो एक्चुअली उस वीडियो में लास्ट में जब मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे तो वो क्वेश्चन क्या है कि उसके अंदर आ नहीं पाए, मतलब वीडियो किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम या मिस्टेक के कारण पूरा चल नहीं पाया। तो आज वाली जो मीटिंग है वो भी हमारी खत्म हो गई, लगभग 1-1.5 मिनट का टाइम है, तो इसके क्वेश्चन नहीं लिखवा पाएंगे। तो वैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ाते समय, तो जो भी आप लोगों ने देखा 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन इसमें आए, आप उसका जवाब लिखने का प्रयास करें। और इसके अलावा इस चैप्टर के अब तक के जो क्वेश्चन है वो कल जब मैं मीटिंग शुरू करूंगा उससे पहले बोर्ड पे लिखे हुए होंगे, पहले लिख दूंगा मैं बोर्ड पे और उसके बाद में हम चैप्टर आगे शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? आज जो मैंने पढ़ाते समय क्वेश्चन लिखे हैं आप सिर्फ उनको देख लें। आप Thanks to all of you for joining the meeting. See you tomorrow. Sorry, on Monday.